बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पाठ 7 पापा खो गए पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने 1-2 वीडियो बना दिया है। और कहानी आपको पता है कि एक चोर एक छोटी सी बच्ची को उठा ले जाता है और निर्जीव वस्तुएं सजीव होकर के पेड़, खंभा, कौवा और लेटर बॉक्स जब उस बच्ची को देखते हैं कि उसे किसी चोर ने उठा लिया है, तो आपस में चर्चा करते हैं और योजना बनाते हैं कि कैसे किया जाए कि इस बच्ची को उसके घर पहुंचाया जाए। और बच्ची से पूछना चाहते हैं, लेकिन बच्ची तो उन लोगों को बोलते, सुनते, चलते फिरते देख के ही डर गई थी, तो उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहे और कैसे कहे, तो वो बहुत घबराई है। लेकिन लेटर बॉक्स जो थोड़ा ताऊ दिखाया गया है, लाल ताऊ बुजुर्ग है, तो वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो घबराए नहीं। और फिर उसने धीरे धीरे बच्ची को अपने विश्वास में लेकर उससे पूछना शुरू किया कि तुम कहाँ रहती हो। अब लड़की को जब अपने घर का पता हो, मालूम हो, तब तो वो बताए। तो उसने अपने घर का पता उसे मालूम नहीं था, उसने कहा घर में रहती हूँ मैं तो अपने। तो वो हंस मुस्कुरा कहा बहुत अच्छे, हर किसी को तो अपने घर में ही रहना पड़ता है, तेरा घर है कहाँ? तब उसने पूछा। तो लड़की ने बड़े हंस के कहा कि हमारा घर गली में है। तो लेटर बॉक्स को उसने कहा कि हाँ, सबका घर किसी न किसी गली में या सड़क पर होता है, तो वो गली कहाँ है? तो उसने कह दिया सड़क पर। तो लड़की, आसान तो है मिलनी, हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते हैं। अब वो लड़की ने बताने का तरीका देखो कि उसने कहा कि एक चौड़ी सी सड़क है जिसपे खूब ढेर सारे आदमी आते जाते हैं। लेटर बॉक्स बोला यह तो अच्छा ही है कि हम घरों में रहते हैं, घर गली में, गलियां सड़कों पर, और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है। पर तुम्हारी सड़क का नाम क्या है? तब लेटर बॉक्स ने पूछा कि सब कुछ तो तुमने ठीक बताया, चलो भाई, कि तुम घर में रहती हो, घर गली में है, गली सड़क पर है, सड़क वहाँ है जहाँ लोग आते जाते हैं, तो बताओ कि तुम्हारी गली का क्या नाम है? तो अब लड़की तो बिल्कुल सोच नहीं पा रही थी। तो उसने लेटर बॉक्स ने कहा कि बताओ अपने घर गली का नाम। तो लड़की कहती है नाम? तो उसको समझ में नहीं आता, तो कहती है कि घर वाली सड़क। तो उसने सब चीज के लिए एक अनोखा नाम बना लिया था, जिसको देख करके उसे लगता है कि वो अपना पता सही बता रही है और सुनने वाले को लगेगा कि कहाँ पहुंचाएं। तो लेटर बॉक्स भी बहुत परेशान हो जाता है कि उसे कहाँ पहुंचाए, कैसे करें, क्या करें। अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है ना, जैसे मुझे सब नाम दिए है लाल ताऊ, पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। तो उसने कहा कि तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारा दिया नाम नहीं, असली वाला नाम उसका कैसा क्या है? जैसे कि तुम कह रही हो घर वाली सड़क, तो जैसे मुझे लोग लाल ताऊ कहते हैं लेकिन मैं लेटर बॉक्स हूँ, तो इसी तरह उसका कोई नाम तो होगा, तो उस नाम बताओ। तो नाम तो बच्ची को पता नहीं है। लड़की जब देखती है कि पेड़, खंभा, कौवा सब उसे घेरे हैं, तो वो बड़ी घबरा जाती है, ये सब कौन है? नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, मैं वैसे बता रहा था कि तुझे कोई मुझे ऐसे कहे तो। अब अभी वो लेटर बॉक्स उसको, लड़की को बात में उलझाने की कोशिश ही कर रहा था कि तब तक पेड़, खंभा, कौवा सभी लंबी लंबी सांसें लेते हैं और लड़की को थोड़ी सी आहट होती है कि कहीं कोई बोल रहा है। जब उसे लगता है कि कहीं कोई बोल रहा है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि ये सब कौन है? अब लेटर बॉक्स को समझ में नहीं आता कि वो क्या बताए कि ये सब कौन है। लेटर बॉक्स पेट से लिफाफे निकाल कर दिखाते हो, ये देख, इस पर जैसे पता लिखा है ना, वैसे पता नहीं है तेरा। तो लेटर बॉक्स ने सोचा कि शायद इसको ऐसे समझाया जाए तो ये समझ पाएगी कि क्या है। तो उसने अपने पेट से एक चिट्ठी निकाली और चिट्ठी के ऊपर लिखे पते को दिखाया, और पते को दिखा करके उसने कहा कि देखो, जैसे इस चिट्ठी पे पता लिखा हुआ है, तो ये चिट्ठी उसी जगह जाएगी।
वैसे तुम्हारा भी तो कोई पता होगा। लड़की तब समझ नहीं पाती तो कहती मुझे नहीं पता। तब लड़की ने अंत में कहा कि मुझे तो मालूम ही नहीं है, सच्ची मुझे नहीं पता। जैसे छोटे बच्चे अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए कहते हैं कि सचमुच मुझे नहीं पता, तो वो भी कहती है कि सच्ची मुझे नहीं पता। खंबा बीच में ही बोल पड़ता है, कमाल है। लड़की आश्चर्य से खंबे की ओर देखने लगती है जब वो कमाल है कहता है, और डर के मारे वो चुप हो जाती है। तब लड़की कहती है, डर के मारे खंबा चुप हो जाता है। तो लड़की बोलती है, कौन बोला यह कौन बोला कमाल है? कौन? तो अब लड़की को तो उत्सुकता हो रही है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है और लेटर बॉक्स उसे क्यों नहीं बता रहा है। तो वो थोड़ा जानने की इच्छुक होती है कि वास्तव में कौन है ये। तो खंबा चुप हो जाता है, लेटर बॉक्स खंबा तो जीभ काटते हुए धीरे से इशारा करते हुए कि उसने सुन लिया, तो उसको समझाने की कोशिश करता है, नहीं नहीं यूं ही लगा है तुझे, यूं ही, मतलब तू समझ नहीं रही है, ऐसे ही तुझे लगा होगा, यहाँ कोई नहीं है और कोई नहीं बोलता, तू घबरा मत। अब लड़की काहे को मानने वाली, वो तो सीधे बार बार जिद पे अड़ गई, छोटे बच्चों जैसे अड़ते हैं कि नहीं मुझे चाहिए, मुझे बताओ। वैसे वो भी जिद पर अड़ गई लड़की और कहने लगती है, मुझे सुनाई दिया है वहां से ऊपर से। अब उसको जहां से आवाज आई थी उसने तुरंत कहा कि नहीं मुझे तो सुनाई पड़ा है, एकदम ऊपर से वहां से आवाज आई है। देखो वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पेड़ पर से आई है। तो अंत में वो कहती है कि नहीं मैंने सुना है, वो पेड़ पर से आवाज आई है और तुम ध्यान से सुनो, वहां से कोई बोला है, मुझे पता है, मुझे सुनाई दिया है। पेड़ एकदम मुंह पर टहनी रखता हुआ, तो पेड़ अपना मुंह जो है टहनी में बिल्कुल छिपाकर धीरे से करता है कि देखें ये लड़की कुछ समझ पा रही है कि नहीं। लड़की फिर बोलती है, देखो वहां से आई है आवाज। फिर लड़की को जैसे सुनाई पड़ता है फिर वो चौकन्नी हो जाती है और चौकन्नी होके फिर कह पड़ती है कि देखो अभी की आवाज आई, कोई है, कोई न कोई वहां है। ये कहकर वो उसे समझाने की कोशिश करती है। वहां से आई है आवाज, जरूर आई है, उस पर से आई है। अब वो जिद पर बिल्कुल अड़ गई कि मैंने उसे देखा है, वहां से आवाज आई है, तुम नहीं मान रहे हो, मेरी बात मानो, मैंने देखा है, मैंने सुना है। अब लेटर बॉक्स बार बार समझाने की कोशिश करता है लेकिन लड़की क्यों माने। कौवा तब तक चोंच दबा कर रखता है, मैंने नहीं की, और कौवा जो रहता है धीरे से चोंच दबाकर बोल पड़ता है कि भाई मैंने तो कोई आवाज नहीं की। लड़की फिर सुन लेती है और जब फिर सुन लेती है तो कहती है, कौन बोला यह, कौन कौवा? तो खंबा जो रहता है उसे बड़ी गुस्सा आती है। तो खंबा कहता है उसको गुस्से से डांटते हुए, गधा है यह भी। अंत में खंबा जो रहता है वो पेड़ को डांटते हुए कहता है कि कौवे को डांटते हुए कहता है कि बिल्कुल गधा है, बीच में बोल पड़ता है, मैंने इसको इतना समझाया मत बोलो लेकिन ये मानने वाला नहीं है। पेड़, जब ना बोलना हो तो जरूर। तो उसने कहा कि जब बोलने की जरूरत नहीं थी तो देखो ये जरूर बोलेगा। अब वो लड़की घबराई हुई है, कौन बोला बताओ, बार बार जिद करती है कि बताओ कौन बोला, बताओ कौन बोला। अब पोस्टर पर नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है, फिर से अपने पांव टिकाती है, घुंघरू की आवाज होती है। अब पोस्टर पर जो नाचने वाली का चित्र बना था वो हवा से फिर हिलता है और हवा से जब हिलता है तो फिर वो उसके घुंघरू की आवाज सुनाई पड़ जाती है। और जब घुंघरू की आवाज आती है तो लड़की फिर चौकन्नी। वो देखो कोई नाच रहा है। सभी एकटक देखते हैं उसी ओर जिस ओर पोस्टर लगा था। और फिर क्या है, यह क्या है, कौन बोलता है, कौन नाच रहा है, कौन? अब लड़की छोटी थी, वो जिद पर अड़ी पड़ी थी,
कि जब तक उसे सही ढंग से नहीं बताया जाएगा वो बिल्कुल पता लगाने को तैयार खड़ी थी कि सच बताओ कि कौन है वो जो नाच रहा है और नाचने वाला कौन है। मुझे जब तक नहीं पता तब तक वो लगातार जिद किए जा रही है कि देखो कोई नाच रहा है। उसे घुंघरू की आवाज़ सुनाई पड़ती है। लेटर बॉक्स बड़े प्यार से उसे समझाता है और समझाते हुए कहता है, देख तू बिल्कुल घबरा मत। अब लेटर बॉक्स को लगा कि बच्ची है, इसको समझाने से ही अब काम होगा, नहीं तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो उसने समझाया कि तू घबरा मत, हम ही लोग बोल रहे हैं। अंत में लेटर बॉक्स को लगा कि बच्ची घबराई हुई है, अब सच बता देना चाहिए कि हम लोग बोलते भी हैं। तो उसने कहा कि तू घबरा मत, हम ही लोग बात कर रहे हैं, हम ही लोग बोल रहे हैं, हम ही नाच रहे हैं, चल रहे हैं और गा भी रहे हैं। तो उसने कहा कि देखो हम सब लोग यहाँ निर्जीव देखने को हैं, मगर हम सब नाच भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, गा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं। तो लड़की सोचती है हम ही। अब उसको थोड़ा आश्चर्य होता है, हम ही मतलब कौन, बताओ ना, बताओ जल्दी। तो वो पूछने को जिद पकड़ लेती है कि हम ही मतलब क्या हुआ। लेटर बॉक्स तो उसको अकेला दिखता है, और फिर जब अकेला दिखता है तो वो पूछ बैठता है, लड़की भी उससे पूछ बैठती है कि तुम हम ही कह रहे हो तो हम ही में कौन है, कौन कौन है, मुझे तो यहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, बताओ ना कौन बोल रहा है। तो जिद पकड़ लेती है, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। तो लेटर बॉक्स कहता हम ही, यानी कि हम ही, मैं लेटर बॉक्स। तब जाकर लेटर बॉक्स ने सारा परिचय स्पष्ट रूप से उस लड़की को बताया कि हम ही का मतलब हम लोग हैं। हम लोग मतलब मैं लेटर बॉक्स, यह पेड़, वह बिजली का खंभा और यह कौवा भी। तब जाके सबने, लेटर बॉक्स ने लड़की को फुसलाते समझाते हुए पूरा परिचय दिया कि देखो यही है कि हम इतने सारे लोग यहाँ रहते हैं, ये पेड़, ये खंभा, ये कौवा, मैं लेटर बॉक्स और ये नाचने वाली लड़की, और हम सब मिलकर यहाँ आपस में बातें करते हैं, चलते हैं, गाते हैं, सब कुछ समझा रहे हैं। और वह सिनेमा का पोस्टर। लड़की को बड़ा आश्चर्य होती है। तो फिर जैसे छोटे बच्चे कहते हैं कसम से, कि मतलब सच खाओ, कसम खाओ कि तुम सही बोल रहे हो। तो लड़की को भी थोड़ा आश्चर्य होता है, वो सोचती है कि पूछना तो चाहिए, उसको विश्वास तो होता नहीं है। तो वो विश्वास न होने के कारण कह पड़ती है सच बताओ कसम से। तो उसको कसम दिलाते हुए सच पूछना चाहती है। लेटर बॉक्स कहता है कसम से। जैसे बच्चों को फुसलाने के लिए हम कहते हैं कि नहीं बाय गॉड एकदम सच बोल रहे हैं, तो बच्चे कहते हैं कसम खाइए, सच बोल रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार से बच्चे अपनी बात को रखने के लिए कहते हैं। तो लेटर बॉक्स भी कहता है कि कसम से, बस इंसानों के सामने हम नहीं करते ये सब। उसने कहा हम सब बात तो करते हैं, मगर चूंकि इंसानों के सामने हम ये सब बातें नहीं करते। हम जब बिल्कुल अकेले होते हैं तो मैं मतलब लेटर बॉक्स, पेड़, कौवा, खंभा, हम सब मिलकर आपस में एक दूसरे के साथ खूब प्रेम से बातें करते हैं। अगर इंसानों के सामने करेंगे तो इंसान सोचेंगे कि हम बातें कैसे कर सकते हैं, तो वो भूत समझेंगे हमको, तो सब घबरा जाते हैं। तो इसलिए जब हम लोग अकेले होते हैं तब बातें करते हैं और बोलते बोलते चलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सब कुछ। तो लेटर बॉक्स ने लड़की को पूरी बात समझाई कि देखो हम इंसानों के आगे नहीं बोलते हैं, क्योंकि इंसानों के आगे बोलेंगे तो वो डर जाएंगे और हमें भूत समझेंगे। साथ ही साथ जब हम अकेले होते, कोई इंसान यहाँ नहीं होता है, तब हम आपस में खूब अच्छी तरह बातचीत करते हुए भजन गाते हैं और बातें करते हैं। नाचने वाली का संतुलन पुनः बिगड़ता है। घुंघरूओं की आवाज़ वह फिर से पहले की स्थिति में आती है। अब इतने में हवा के झोंके से नाचने वाली का संतुलन पोस्टर का फिर बिगड़ जाता है, और बिगड़ने के साथ ही साथ घुंघरूओं की आवाज़ लड़की को सुनाई पड़ती है। लड़की को बड़ा अच्छा लगता है कि देखने में सब निर्जीव जैसी चीज़ें हैं, और ये आपस में बातें भी करती हैं, ये चलते भी हैं, ये एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि छोटे बच्चों को
भूत या इस तरह का कोई डर जब डाला जाता है तभी वो इस चीज को मानते हैं। जब तक उनमें ये डर डाला नहीं जाएगा उनके लिए ये सब कुछ भी नहीं है। उनके मन में ये भूत वगैरह का डर बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, तो ये कुछ होता भी नहीं है। तो उसने सोचा कि ये तो बड़ी मजे की बात है। तो लड़की बड़ी खुश होती है और उसको बहुत मजा आता है, खूब मजे हैं। अपने इर्द गिर्द सबको देखती है और फिर देखती है चारों ओर पेड़, खंबा, कौवा, लेटर बॉक्स सब उसके चारों ओर हैं। लेटर बॉक्स, अब मुझे यहाँ डर नहीं लगता। तो वो लेटर बॉक्स से कहती है कि अब मुझे यहाँ डर नहीं लग रहा, जरा भी डर नहीं लग रहा, क्योंकि वो घुल मिल गई। ऐसा ही होता है जब एक बच्चा किसी अनजान लोगों के पास होता है तो पहले डरा सहमा होता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसके अंदर से डर और सब कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, फिर वो घुल मिल जाता है। तो बच्ची भी लेटर बॉक्स, पेड़, खंभा और कौवा के साथ घुल मिल जाती हैं। फिर सारे बड़े खुश हो जाते हैं, पेड़, खंभा सब बहुत खुश, उसको बहुत शाबाशी देते हैं, शाबाश 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 करते हैं खूब उसको। लड़की हैरान होती है, फिर ताली बजाकर खिलखिला कर हंसती है। उसके बाद लड़की बड़ी खुश होती है कि मेरा तो परिचय बड़े अच्छे लोगों से हो गया, खूब घुल मिल जाती है। सब चलकर पहले मेरे पास आओ, सभी पहले हिचकिचाते हैं। तो लड़की कहती मैं ऐसे नहीं मानूंगी, जब तक तुम सब चलकर मेरे पास नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हारी बात का विश्वास नहीं करूंगी। तो सब पहले हिचकिचाते हैं, फिर धीरे धीरे उसके पास आओ ना पास। नहीं तो मैं नहीं बोलूंगी, जाओ। फिर उसने छोटे बच्चों की तरह हट करते हुए कहा कि तुम सब मेरे पास आओ, नहीं तो मैं तुम सबसे बात नहीं करूंगी। सब बारी बारी पास आते हैं, बैठो, सब बैठ जाते हैं। सिर्फ खंभा सीधा खड़ा रहता है। तो खंभे ने तो पहले ही कहा था कि मैं तो लोहे का बना हूं, मैं तो बैठ भी नहीं सकता हूँ। तो फिर वो जिद करती, खंभे खंभे नीचे बैठो। वह अभी भी खड़ा है, अब खंभा कैसे बैठे, फिर भी खड़ा रहता है। बैठो ना, देखो, नहीं तो मैं रोऊंगी। फिर वो खंभे से कहती है कि देखो तुम बैठ जाओ, सब बैठ गए, नहीं तो मैं रोऊंगी। अब उसे क्या पता कि खंभा बैठ नहीं सकता, वो लोहे का बना हुआ है। लेटर बॉक्स तब उसको समझाता है कि अरे मैं बताता हूँ तुझे, उससे बिल्कुल बैठा नहीं जाता। तो उसने लेटर बॉक्स ने लड़की को समझाया कि उससे तो बिल्कुल भी बैठा नहीं जाता है। तो लड़की पूछती है क्यों, सब तो बैठते हैं, फिर ये क्यों नहीं बैठता। तो पेड़ कहता है क्योंकि जब से वो यहाँ खड़ा किया गया है तब से बिल्कुल बैठा ही नहीं है। तब पेड़ ने उसको समझाया कि भाई देखो ये लोहे का बना है और जब से इसको यहाँ लाके लगाया गया तब से लेकर आज तक ये कभी भी बैठा नहीं है, तो इसे बैठना नहीं आता है। बैठा ही नहीं। तो लड़की बड़ी व्याकुल होकर और बड़ी कहते अय्या रे, मतलब ये बेचारा लगातार खड़ा ही रहता है। तब आश्चर्य खाती है कि अरे बाप रे बाप, ये बेचारे को तो इतने लंबे समय से खड़े रहना पड़ा है। तो उसे बहुत आश्चर्य होता है कि बेचारा खड़े खड़े थक गया होगा। तो लड़की खुद ही कहती है टीचर से जैसे सजा मिली हो। अब देखिए इतनी बच्ची समझदार है कि उसे पता है कि टीचर जब पनिशमेंट देती है तो बच्चे खड़े होते हैं, तो टीचर की सजा देने की वजह से बच्चे खड़े होते हैं। अब उसने कहा कि ओ समझ में आ गया, टीचर ने तुम्हें सजा दी है, सजा दे रखी है तभी तुम खड़े हो। बिल्कुल खंभा भी स्वीकृति में सिर हिला देता है, हाँ हाँ बिल्कुल वही बात है। फिर तो चलो हम सब मिलकर इसे बिठा देते हैं। फिर सबने मिलकर कहा कि भाई इसको सजा मिली है तो चलो कोई बात नहीं है, हम सब इसको मिलकर बैठाते हैं, देखिए बैठता कैसे नहीं है। और सब मिलकर के तैयारी कराते हैं, चलो चलो कह के एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं कि सब मिलकर आज इसको बैठाएंगे। सब मिलकर बड़े यत्न से खंभे को बैठाते हैं। बैठने में उसे बहुत तकलीफ होती है लेकिन बाद में बैठ जाता है। तो सारे मिल करके उसे जोर से पकड़कर नीचे की ओर झुकाते हैं। तो उसे तकलीफ होती है मतलब लोहा इतनी आसानी से तो मुड़ेगा नहीं, तो वो जल्दी से तो मुड़ नहीं सकता। तो सबके प्रयास के बाद वो थोड़ा सा मुड़ जाता है और उसका मुड़ना था कि लड़की को बहुत मजा आया, ताली बजाती है। एक लड़का बैठ गया जी, बैठ गया, लंबा लड़का बैठ गया।
अब जैसे बच्चे खेलते हैं, आपस में कूदते हैं, एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, गोली बनाकर एक दूसरे के ऊपर गोले के चारों ओर घूम घूम कर उसको चिढ़ाते हैं, ऐसे ही वो लड़की गोल गोल घूम घूम कर नाचने लगती है और खुशी खुशी कहती है, एक लड़का बैठ गया, देखो लंबा लड़का बैठ गया भाई बैठ गया, ऐसे कहकर उसको उसके साथ खेलने लगती है और खूब चिढ़ाती है। खंबा जरा सुख महसूस करते हुए, अब खंबे को जरा अच्छा लगा कि जमाने के बाद उसे थोड़ा सा आराम मिला है, क्योंकि उसने तो जीवन में बैठने का सुख ही नहीं जाना था। तो उसे लगता है कि बैठना इतना आसान नहीं है। तो जब उसको थोड़ा सा बैठाने की कोशिश की गई तो उसे अच्छा लगा, उसे भी बहुत अच्छा लगा। बैठकर सच सच बताऊं, हम खड़े रहते हैं ना तब बैठने का सपना देखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। तो उसने कहा कि सही बात है, जब हम बैठे रहते हैं, बच्चे क्या होता है, जब क्लास में बैठे होते हैं तो खड़े हो करके या तो लिखेंगे या तो भागेंगे, इधर उधर करेंगे, और जब खड़ा कर दो तो बैठने के लिए बेचैन होते हैं। तो ऐसे ही होता है। तो उसने कहा कि जब हम खड़े होते हैं तो हम बैठने की इच्छा रखते हैं, सपने में भी बैठना कितना अच्छा लगता है। उसने कहा कि अगर सपने में भी दिखाई पड़े कि हम बैठे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अर्थात कहने का मतलब लोहे का खंभा बड़ी कठिनाई से मुड़ सकता है, आसानी से वो नहीं मुड़ सकता, इसलिए उसे बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कत होती है झुकने में। लेकिन सबने मिलकर उसे थोड़ा झुकाया तो ऐसा लगा जैसे जमाने के बाद उसे बैठने का अवसर मिला हो। लड़की, मुझे भी वैसा ही लग रहा है, मैं यहाँ कैसे आ गई। अब लड़की ने तो पहले तो खंबे के साथ बातचीत करके वो सब भूल गई थी। तो उसने कहा कि हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन मैं यहाँ कैसे आ गई। अब लड़की जिसको कि चोर ने बेहोशी की दवा दी थी, होश में जब पूरी तरीके से आई, पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, कौवा सबसे बातचीत करते करते घुल मिल गई, तब उसने खुद उस सवाल किया कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे यहाँ आ गई। मैं यह कह रहा था, तो वो पूछती है कि मैं कैसे यहाँ आ गई, और बिल्कुल भी उसे पता नहीं है। पेड़ कहता है मैंने देखा है जीप काटता। मैंने नहीं देखा। तो सब कोई बोलना चाह रहा, कोई से चुप कराना चाह रहा। फिर वो कहता ये कह रहा, वो मैंने नहीं कहा, ये कह रहा। तो लड़की बहुत घबरा जाती कि सब क्या बताना चाह रहे हैं और बता भी नहीं रहे हैं। यह लड़का जो जी में आए बोल देता है, तुम्हें 0 नंबर। तो जैसे टीचर बच्चों को डांटती है, समझाती है, डराती है, उसी तरीके से वो लड़की भी टीचर बन करके सबको डराती है और डराते हुए कहती है कि तुम बहुत बोलते हो और तुम बीच बीच में तुम बोलते रहते हो, इसलिए तुमको 0 नंबर मिलेगा। तो जैसे कक्षा में अनुशासन रखने के लिए हर बात कही जाती है, ठीक वैसे ही उस छोटी बच्ची ने एक टीचर का रोल करके अनुशासन रखने वाले नजरिए से बात की। पेड़ कहता है कि खंबे को आंख मारकर, चलो ठीक है 0 तो 0 सही। और लड़की कहती है हम सब खेलें। फिर अंत में वो कहता है कि चलो हम सब मिलकर खेलते हैं। और पोस्टर पे बनी वाली नाचने वाली का संतुलन फिर बिगड़ता है, फिर घुंघरू की आवाज आती है। लड़की को बड़ा मजा आता है। एक बार लड़की बार बार गिर रही है और फिर वो लड़की हंसते हुए कहती है कि देखो ये लड़की नाचते नाचते बार बार गिर रही है, बार बार गिर रही है, जरा सोच कर देखो, मैं तुम्हें नाच करके दिखाऊं। तो उसने लड़की को बड़ा मजा आता, तो कहती है कि चलो मैं भी तुम लोगों को नाच के दिखाती हूँ। फिर बताती है कि मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया है नाचना। तो वो लड़की जो रहती इतनी घुल मिल जाती है कि वो कहती है कि मेरी मम्मी ने भी मुझे नाचना सिखाया है, मुझे मैं दिखाऊं करके। तो उसने भी कहा कि मैं दिखाती हूँ। तो सभी एक साथ बोल पड़ते हैं हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। जैसे छोटे बच्चे कहते हैं कि मैं भी नाचूंगी, तो लोग कहते हैं नाचो नाचो, और उसे खूब चढ़ा देते हैं, फिर वो बच्ची नाचती है। तो सब मिलकर उस छोटी सी बच्ची को भी कहते हैं, लड़की नाच करने लगती है, डांस करती है। पेड़ खंबे से धीरे से बोलता है थोड़ी देर में वो अभी आ जाएगा। अब पेड़ और खंबा चिंतित होते हैं कि बहुत देर हो गया उस चोर को गए, और चोर को गए जब बहुत देर हो गया तो ऐसा ना हो कि उसी समय वो आ जाए। अगर वो आ जाएगा तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं।
तो खंभा पूछता है कौन? तो पेड़ कहता है अरे वही दुष्ट आदमी, बच्चे उठाने वाला। तो उसने बताया कि अरे वही दुष्ट आदमी जो इस बच्ची को उठाकर लाया है, अभी थोड़ी देर में वो आ जाएगा, खाना खाने गया है और हो सकता है देर हो रही है, वो आता ही हो। बच्चे उठाने वाला खंभा सचमुच कौवे से, तो खंभा कौवे की ओर देखकर कहता है कि हाँ उसके आने का वक्त तो हो गया है। कौवा तो फिर कौवा पूछ पड़ता किसके? अब सब उस बच्चे के साथ ऐसे घुल मिल गए कि सब भूल गए थोड़ी देर के लिए। तो कौवा भी पूछ पड़ता किसके आने में? तो खंभा कहता वो बच्चा उठाने वाला, कि जो बच्चे को उठाने वाला है वो लग रहा अब आ ही जाएगा, क्योंकि काफी देर हो गई है उसे गए, इसे अभी ले जाएगा वह, और आया तो फिर इसे उठा ले जाएगा फिर बेहोशी की दवा सुंघाकर। तो लेटर बॉक्स घबरा जाता है, बाप रे तब फिर? तो पेड़ कहता तब क्या किया जाए? तो खंभा भी बहुत परेशान होता है, कहता हाँ कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सब सोचते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि लड़की को बचा लिया जाए। लेकिन पेड़ फिर पूछता है कि लेकिन करें तो क्या करें? तो उनके समझ में नहीं आता। पोस्टर पर बनी नाचने वाली आती है, लड़की और वह दोनों मिलकर नाचने लगते हैं, सभी दाद देते हैं। अब पोस्टर वाली लड़की जब नाचने लगती है तो ये छोटी सी लड़की भी उसे देख देख के नाचने लगती है और सब लोग ताली बजा बजा कर उसको शाबाश बोलते हैं। नाच खूब रंग में आता है, सभी भाग लेते हैं, पर बीच में ही एक दूसरे के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। फिर सारे लोग आपस में बात करते हैं, फुसफुसाते हैं और फुसफुसाते हुए एक दूसरे को कहते हैं कि अभी वो आ जाएगा तब क्या होगा, और तब तो अब वो दुष्ट आदमी तो आता ही होगा। देखते ही सब निस्तब्ध हो जाते हैं और अभी वो सोच ही रहे थे कि कहीं से खटखट की आवाज आती है और तभी वह दुष्ट आदमी आता है। तभी उसे दूर से ही वो दुष्ट आदमी जो रहता है, चोर जो बच्चा उठाने वाला, आते दिख जाता है। देखते ही सारे चुपचाप होकर इधर उधर खिसक कर बिल्कुल चुपचाप खड़े हो जाते हैं और नाचने वाली पोस्टर के बीच जाकर खड़ी हो जाती है, हिलती डुलती नहीं है, सभी अपनी अपनी जगह पर। और वह लड़की घबरा कर पेड़ के पीछे दुबक गई। अब लड़की जब उस चोर को देखती है, एक अनजान आदमी को देखती है, तो वो भी घबरा जाती है और घबरा कर धीरे से पेड़ के पीछे छिपकर दुबक जाती है। अब आदमी आता है और मूंछों पर हाथ फेर कर डकार लेता है, वाह पेट भर खा लिया, अब आगे चला जाए। अब उसने आराम से मुंह सहलाते हुए, पेट सहलाते हुए, अपने जोर जोर से आवाज करते हुए, खूब डकार लेते हुए आता है और कहता है कि पेट भर खाना खा लिया, अब कहीं और चलना चाहिए। और फिर वो जहां लड़की को सुला के गया था ठीक उसी जगह पर जाता है और जा करके खोजने की कोशिश करता है। तब देखता वहां लड़की नहीं, तो बोल पड़ता कहाँ गई? अब वो आश्चर्य खाता कि वो लड़की कहाँ चली गई, कहाँ गई वह छोकरी? मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, अभी पकड़ के लाता हूं। तो उसने कहा कि वो लड़की कहाँ चली गई? वो शोर मचा के वो इधर उधर दौड़ने लगता है और अपने अकेले ही बड़बड़ाने लगता है कि कहाँ भाग के जाएगी, कहाँ, मैं छोड़ूंगा थोड़े उसे, उस छोकरी को मैं पकड़ के लाया हूं तो उसे अभी पकड़ के लाता हूँ, मुझे चकमा देती है, मुझे धोखा देती है, अभी बताता हूँ करके वो जोर जोर से बड़बड़ाते हुए उस लड़की को ढूंढने लगता है। लड़की तो छोटी है ही, वो घबरा जाती है, ढूंढने लगता है। पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है। तो कभी वो पेड़ के पीछे, कभी लेटर बॉक्स के पीछे, कभी खंभे के पीछे और कभी पोस्टर के पीछे छुप छुप के इधर उधर जाती है और वो दुष्ट आदमी इधर उधर उसके पीछे पीछे दौड़ता है। और ऐसे होते होते सभी वस्तुएं जो रहती हैं आगे पीछे होके सरक सरक कर उसको छिपा लेती हैं, उसको छिपा लेती हैं और छिपा करके कि वो आदमी उसे देख ना पाए। धीरे धीरे सारे क्रम का वेग बढ़ जाता है, धीरे धीरे सारी चीजें गोल गोल घूम के उसको अपने बीच में छिपा लेती हैं, जिसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती। लड़की किसी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती है और पेड़, कौवा, खंभा और लेटर बॉक्स मिलकर उस लड़की को अपने आगे पीछे करते हुए, छिपाते हुए गोल गोल घूमते रहे ताकि वो दुष्ट आदमी उस लड़की को पकड़ ना पाए। और तब तक कौवे को ये सूझी कि लाओ
जोर से चिल्लाते हुए अगल बगल शोर मचाए, भूत भूत भूत, ताकि कुछ लोग दौड़े चले आए और उस लड़की को बचा लें। तो कौवे ने आसान सा रास्ता निकाला और जोर जोर से चिल्लाना शुरू करता है कि भूत भूत भूत। अब ऐसे चिल्लाते ही वो उड़ना शुरू कर देता है और उड़ता जाता है और चिल्लाता जाता है, उड़ता जाता है और चिल्लाता जाता है। पीछे पीछे पेड़, खंभा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाना शुरू कर देते हैं, भूत भूत भूत। अब चारों ओर भूत भूत की आवाज होती है, चारों ओर शोर मच जाता है। अब शोर जब मच जाता है तो सब लोग सतर्क हो जाते हैं और वो चोर भी घबरा जाता है। तो यहाँ तक की कहानी मैंने आपको पढ़ा दी है। अब कल थोड़ा सा और बचा है, इसको पढ़ा करके फिर मैं इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगी। तो मुझे लगता है अभी एक वीडियो और जाएगा, कहानी थोड़ी लंबी थी तो समय लग रहा है। तो यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के इस वीडियो को मैं यही समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।